किसान भाइयों, हमने आपको जानकारी दी है इस समय पर नर्सरी के बारे में, किस तरह से 20 से 22 दिन में आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव प्रूफ 20 दिन में पौध तैयार कैसे करें। तो इस समय पर आप देख सकते हो हमारे पीछे ये पौध है और ये 20 दिन में लगभग तैयार है रोपाई के लिए। तो हमारे साथ किसान साथी हैं, इनसे जानकारी लेंगे किस तरह से इन्होंने पौध तैयार की है। और आप एक चीज़ और देख सकते हो, इसमें खरपतवार आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी जानकारी देंगे खरपतवार कैसे रोकें। तो और ये जो हरी भरी है, क्या कारण है इतना हरी भरी रहने का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो इस समय पर आपकी जो पौधा है रोपाई के लिए तैयार है? हाँ, अब ये तैयार सी ही लगभग करीब मान लो। लगभग कितने दिन की होगी ये जो है ऐसे 20-21 दिन की हो गई। 20-21 दिन की होगी। हाँ। 20-21 दिन में बहुत सारे किसान भाई, जब उनको बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, कैसे कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऐसे में 20 दिन में तैयार करना एक बड़ी बात होती है। हाँ जी, जो है मौसम जैसे ये बोई गई थी तो कहीं करीब जो थोड़ा नॉर्मल भी रहा था, बीच में गर्मी भी पड़ गई है जो है काफ़ी। हाँ। बशर्ते ये 25 दिन के आसपास नर्सरी तैयार हो जाती हैं। 25 दिन के आसपास हो जाती हैं। लेकिन आपकी ये बहुत अच्छी इस समय पर है, हरी भरी है एकदम। हाँ जी। हाँ, बहुत सारे किसानों की पौध पीली पड़ जाती है, ग्रोथ नहीं करती है। तो शुरुआत से बताइए, सबसे पहले रुपाई के समय मतलब पौध डालने के समय पर क्या करें किसान? पौध डालने के समय पे क्या करें कि खेत को अपने ठीक से उसकी तैयारी करें, खेत की जो है बढ़िया तरीके से जो है, और जो है क्यारियाँ अपना बना के उसका जो है धान का अंकुरण का भी ध्यान रखें, ठीक अंकुरण हो जाए जब अपनी नर्सरी डालें। और इसमें जो है खरपतवार के लिए भी जो है रोकथाम की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो है शुरुआत में ही जैसे हम नर्सरी डालते हैं तो तीसरे दिन हम दवा भी लगाते हैं, खरपतवार ना उपजे जो उसके लिए। खरपतवार के लिए दवा का उपयोग भी करते हैं? हाँ, दवा का उपयोग भी जो है हम करते हैं। जैसे कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि वो खरपतवार के लिए दवा का उपयोग उस समय पर नहीं करते हैं, 72 घंटे के अंतराल पर नहीं कर पाते हैं। जी। तो उसके बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें फिर? उसके बाद में बिस्पायरीवैक्स सोडियम जो है दवा आती है एक, जो है उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। कितने दिन बाद? वो करीब ऐसे 16 से 18 दिन के बीच पे। 16 से 18 दिन के बीच में हाँ, कर लेना चाहिए अगर खरपतवार है नर्सरी में तो। और जैसे गर्मी के चलते लोगों की पौध जो है नर्सरी जो है ग्रोथ नहीं कर रही है, उसके लिए क्या करें किसान भाई? देखिए, गर्मी से ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मी की वजह से ग्रोथ ना करे। अगर आपकी नर्सरी सूख जाती है, पानी टाइम पे नहीं लगता है आपका, तो ग्रोथ रुक सकती है। या उसमें कोई पीलापन की जैसे कोई डिफेक्ट आ जाए पीलापन का, या जड़ खराब हो जाए, तो उस वजह से जो है ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आपकी नर्सरी ठीक है तो ग्रोथ वो फिर करती रहती है। जैसे आप कह रहे हैं कि पानी का विशेष ध्यान रखें, तो कितने अंतराल पर किसान भाई पानी लगाएं? करीब 3 से 5 दिन के बीच में पानी लगाते रहना चाहिए। 3 से 5 दिन के अंदर पानी लगाता है। 5 दिन का भी वो लेट ही जाता है। अच्छा। नर्सरी के हिसाब से 5 दिन का लेट हो जाता है। लेट साई हो जाता है, बशर्ते किन्हीं कारणों से कोई नहीं दे पाता है तो 5वें दिन दे देना, चौथे दिन पानी दे देना चाहिए। तीसरे चौथे दिन पानी लगता है? हाँ, चौथे दिन जो लग। अच्छा, कुछ किसान भाइयों के सामने दिक्कत ये आ जाती है, वो कहते हैं कि मतलब जो फुटाव पौध जो है गल गई है, तो ऐसे में क्या करें किसान भाई? देखिए, पौध गल गई है। पौध जैसे जब हम पौध की बुवाई करते हैं तो वो उस हिसाब से गल जाती है कि जैसे आपने पानी ज़्यादा भर गया आप पे, और दिन में दूसरे शाम को जैसे पानी आपने लगाया और दूसरे दिन गर्मी पड़ गई, पानी आपकी पौध में भरा हुआ है, तो उसका अंकुरण का किल्ला जल जाता है। पानी गर्म होने पे उसकी वजह से पौध गल जाती है और अंकुरण कम रह जाता है उसकी वजह से। तो शाम को पानी लगाएं और सुबह को पौध को अपनी को देखना चाहिए। अगर पानी कहीं भरा हुआ है तो वो फिर सुबह में निकाल देना चाहिए। बात करें खाद की, जैसे आपने रासायनिक खादों में क्या क्या उपयोग किया है इस समय पर? आपकी 20 दिन की पौध तैयार देख रहे हैं हम, और ये इतनी हरी भरी है, तो इसमें क्या क्या लगा दिया है आपने? इसमें मैंने 5-6 दिन के करीब हो गए, तो इसमें मैंने ये मेरी करीब 50 किलो धान की नर्सरी है, तो इसमें मैंने 1 किलो कार्बोफ्यूरॉन और शायद आधा किलो वो है मिक्सचर, माइक्रो मिक्सचर जो आता है जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर ये होता है, आधा किलो मिक्सचर है। और 250 ग्राम इसमें मैंने वो जिंक लिया था, जिंक सल्फेट 33% जिसमें के सल्फ़र भी आता है। और इसमें करीब 3 से 3.5 किलो मैंने यूरिया लिया था, और आधा किलो इसमें मैंने फेरस ली थी, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये
एक बार डाली है डोज या फिर 2 बार डाल दिया नहीं, आपने? अभी एक ही बार डाली है। एक ही बार डाली हाँ, है? एक ही बार डाली है, लेकिन पौध बुवाई के टाइम पे मैंने इसमें करीब ये 1 बीघा के आसपास मेरी जो है ज़मीन है, जगह है, तो इसमें करीब 5 से 6 किलो मैंने DAP डाली थी। 5-6 किलो DAP? हाँ जी, हाँ जी। 50 किलो धान में? हाँ, 50 किलो धान के एरिए में। तो उससे ग्रोथ एकदम अच्छी आई है। हाँ। और इस समय पर हरी भरी हाँ जी, हाँ जी, सही ग्रोथ आई है अब की बार। और अन्यथा मेरी इसी जगह पे ज़्यादातर बोता हूँ तो हर साल मेरी पीली पड़ जाती थी, बशर्ते अब के नहीं पड़ी है। जैसे कुछ किसान भाइयों के खेत नर्सरी में बकानी रोग आ जाता है। बकानी रोग आपके में नहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एक पौधे हैं, बिल्कुल बढ़िया पौधे हैं। तो उसके लिए क्या किया आपने? हमने ये धान ट्रीट किया था बकानी रोग के लिए। अच्छा, धान ट्रीट किया? हाँ जी, हाँ जी, फंगीसाइड से जो कार्बनडाजिम मैंकोजेब आता है उससे ट्रीट किया था, और कुछ हमने नमक भी से भी ट्रीट किया था कुछ जो है, उसकी वजह से अब की नहीं है। और वैसे इसमें 1-2 पौधा तो कहीं ना कहीं दिखाई दे भी जाता है इतने पे भी। लेकिन जो किसानों की जो दिक्कत है, अगर वो अपने बीज को ट्रीट कर लेते हैं, शोधित कर लेते हैं, तो वो दिक्कत देखने को हाँ, नहीं मिलेगी। वो जो है कहीं हद तक रुक जाती है, ट्रीट करने से जो है रुक जाती है? हाँ, रुकती है। अब आप रोपाई कितने दिनों बाद कराने वाले हैं? अब देखिए, ये रुपाई हम इरादा ये है कि 5 से 6 दिन में हम रुपाई का नंबर 5 से 6 दिन बाद 5 से 6 दिन बाद नंबर ले सकते हैं। तो कैमरामैन से हम कहेंगे एक बार पौध को पास से दिखा दें। ये देखिए नर्सरी इस समय पर ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल हरी भरी नर्सरी है। और ये लगभग 5-6 दिन बाद रुपाई की बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय पर भी ये तैयार है अगर रुपाई कराना चाहें तो। नहीं, फिलहाल कुछ कमी है अभी रुपाई के लिए पूरी हिसाब से कमी? हाँ, मेरे हिसाब से पूरी तरह से, क्योंकि कहीं जैसे खेत में कोई कोने में या कहीं थोड़ी सी जगह नीची होती है, वहाँ पानी भर जाता है तो पौध डूबने की संभावना हो जाती है उसमें। और पानी भर जाता है तो धूप से पानी गर्म होता है तो वो किल्ले मर जाते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें जो तो इसीलिए इंतजार कर रहे हो थोड़ा? इसीलिए मैं अभी थोड़ा 2-4 दिन 4-6 दिन अभी इंतजार इसका और करूँगा। तो किसान भाइयों, हमने आपको जानकारी दी है इस समय पर नर्सरी के बारे में, किस तरह से 20 से 22 दिन में आप नर्सरी को तैयार कर सकते हो, पूरी जानकारी दी है गई है इस वीडियो में। बाकी रोपाई कैसे होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 5 से 6 दिन की बात कर रहे हैं हमारे किसान भाई के, 5-6 दिन बाद हम रोपाई कराएंगे। तो ये देख सकते हो इस समय पर ये पौध बिल्कुल हरी भरी बनी हुई है इस समय पर, और बिल्कुल तैयार है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।